महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 88। अब तक आपने देखा पार्वती जी को पुण्याक व्रत का ज्ञान प्रदान करके भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और वैकुंठ लोक में विष्णु जी के सम्मुख उपस्थित हुए। विष्णु जी को सिर झुकाकर अभिवादन करते हुए शिव जी बोले, श्रीनिवास प्रभु, आप तप स्वरूप तपस्याओं और कर्मों के फलदाता हैं। सभी पापों का हरण करने वाले प्रभु, मेरी एक प्रार्थना है। विष्णु जी बोले, कहिए भगवान। पुनः शिव जी का स्वर, श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए देवी पार्वती व्रत कर रही हैं, पुण्याक व्रत। परंतु मेरा मन विचलित हो रहा है, जिसका एकमात्र कारण है कि फल प्रदान करने वाले तो आप हैं, मैं नहीं। तब श्री विष्णु जी बोले, महादेव, जिन देवी ने प्रजापति दक्ष के अनेकों जन्मों की तपस्या का फल उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेकर प्रदान की, और उस जन्म में वही देवी भगवती पार्वती के रूप में पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्याक व्रत का पालन कर रही हैं, आप उनके लिए इतने चिंतित हैं। उनके साथ तो साक्षात कृष्ण शक्ति है, जो स्वयं फल देने वाली है, भगवती राधा की अंश रूपा हैं। आप उनके प्रति चिंतित हैं। चिंता त्याग कर निश्चिंत हो जाइए महादेव। विष्णु जी के वचन सुनकर शिव जी बोले, आपने मेरे मन का संशय दूर कर दिया है प्रभु। इधर भगवान भोलेनाथ और श्री हरि की वार्ता चल रही थी, उधर देवी पार्वती पुण्याक व्रत आरंभ करने के लिए ऋषि मुनियों को बुलाकर हवन पूजन कर रही थीं। अनेकों ऋषि मुनि आए हुए थे। उन ऋषियों में एक 5 वर्ष का बालक ऋषि भी था। क्षमा कीजिए, वह बालक ऋषि नहीं, बल्कि बालक जैसे दिखने वाले सनत कुमार ऋषि थे, ब्रह्मा जी के पुत्र, जिन्होंने उनके पिता ब्रह्मा का आशीर्वाद मिला था कि तुम सदैव 5 वर्ष के बालक के समान दिखाई दोगे। अन्य ऋषियों के साथ सनत कुमार जी हवन करते हुए पार्वती जी से बोले, देवी, अब मेरे साथ श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाले मंत्र का उच्चारण करती हुई अग्नि में आहुति डालिए। श्रेष्ठ पुत्र प्रदातरम गोविंदम देवम पूज्यतम वंदामहे सदा कृष्णम पुत्र लाभ प्रदायनम इदम पूर्णा आहुति। श्री सनत कुमार जी के साथ पार्वती जी मंत्र का उच्चारण करती हुई आहुति डालने लगी। पूर्ण आहुति होते ही सनत कुमार जी ने कहा, अब सारा संकल्प एक साथ हवन कुंड में डाल दीजिए। पार्वती जी ने उनके आदेश का पालन किया। तदोपरांत ऋषिराज बोले, पतिव्रते, हवन कार्य संपन्न हुआ, अतः आप हमें दक्षिणा दीजिए, जिससे आपके द्वारा किया हुआ व्रत पूर्ण से फलदायक हो। यदि पुरोहित को दक्षिणा नहीं दी जाती तो व्रत निष्फल हो जाता है। ऋषि सनत कुमार पुनः बोले, सुव्रते, दक्षिणा के रूप में मुझे आपका पति चाहिए। सनत कुमार जी के इतना कहते ही तीनों लोकों में भूचाल आ गया। तीनों लोक हिलने लगे। आगे क्या हुआ? क्या पार्वती जी ने शिव को दान में दे दिया? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की 1000 से भी अधिक एपिसोड्स